चैप्टर्स में क्या कहते हैं, जैसे आपको एक ड्रीम देखना है, जैसे कुछ बनना हो, जैसे फिल्म डायरेक्टर बनना हो, ठीक है, तो आपके जो फेमस डायरेक्टर हैं जेम्स कैमरॉन, स्पीलबर्ग, सैम वैगनर, राजगोपाल वर्मा, मणिरत्नम, एस राजामौली, इनके फोटो लगाए कि भाई साहब सुबह उठते देखो भाई साहब इनके जैसा बनना है। ठीक है, अगर आपको आध्यात्मिक बनना है तो स्वामी विवेकानंद का फोटो लगेगा, श्री सत्साई, योग सीखना है तो गुरु रामदेव बाबा का फोटो लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जैसे एक्टर बनना है तो अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, इस तरह के फोटो लगाए रहते हैं। आपने देखा हो क्रिकेटर बनना होगा तो सचिन तेंदुलकर की फोटो आपने देखे होंगे, लगाया होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्यों लगाता है आदमी? आपके घर का हर एक फोटो, हर एक दीवार में कुछ न कुछ अगर लगा है तो उससे बहुत कुछ हम जान सकते हैं उस घर में रहने वाले लोगों के बारे में क्या शो करता है। ठीक है, तो ऐसे ही है, जैसे आपको क्रिकेटर बनना है तो सचिन तेंदुलकर या जिसको महान समझते हो उसका फोटो लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको वैसा बनना है। सुबह उठते अगर आप देखेंगे सचिन तेंदुलकर का फोटो तो आपके मन में आएगा कि भाई साहब आप क्रिकेट तो खेल ही रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, वो जज्बा और जमेगा और मेहनत करोगे। तो जो तीसरे चैप्टर में कहा गया है, अगर आप जिस चीज़ का सपना देख रहे हो, जो आपका गोल है, जो आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पाने के लिए आपको, ठीक है, उसको याद रखना पड़ेगा। आपको याद रोज ऐसी जगह कुछ करना पड़ेगा, विजुअल्स बनाने पड़ेंगे और दिमाग में सोचने पड़ेगा कि भाई साहब मैं खेल रहा हूँ और मेरे चारों तरफ खचा का स्टेडियम भरा हुआ और मैं बैटिंग कर रहा हूँ, ये इनाम मेरा, इसका विजुअल आपकी आंखों में आना चाहिए। ठीक है, विजुअल ज़बरदस्त आना चाहिए, तभी आप विश्वास कर पाओगे कि भाई साहब हम जो सोच रहे हैं पॉजिटिव एनर्जी इसी के साथ। तो इसमें इसी के बारे में बात की गई है और इसमें और जिम कैरी का एग्जाम्पल बताया गया है और इन्होंने बताया है कि जो चीज़ उन्हें अचीव करनी चाहिए थी वो याद करने के लिए वो उस चीज़ को रोज़ याद करते हैं ताकि वो अचीव कर सकें। तो इसमें एक चीज़ और बताते हैं कि जैसे कि बहुत बार होता ये है कि कोई व्यक्ति होता है जो थोड़ा डरता है माइक में बोलने से या भीड़ में बोलने से, या 10-15 लोग हो जाएं, आपसे कहा जाए कि अपने विचार रखिए, तो नहीं रख पाते हैं। तो सिंपल तरीका बताते हैं कि ऐसा क्यों है कि भाई साहब वो भाषण नहीं दे पा रहे हैं, क्यों नहीं दे पा रहे हैं। तो इसमें बताते हैं कि जाहिर सी बात है कि जब कोई आदमी को बोलने कहा जाता है, उससे पहले, जैसे कि मुझसे बोलने से मुझे पता है कि भाई साहब ये मुझे कहने वाले हैं कि मैं बोलूँगा, उससे पहले हमने अपने दिमाग में इमेज बना के रखी है, कहीं गलत न बोल दूँ, लोग मुझ पर हंसे ना, कहीं ऐसा ना हो कि मैं बोलना भूल जाऊँ, मैं अपने विचार न रख पाऊँ, कि लोग मुझसे कुछ पूछ न ले। ढेर सारे क्वेश्चन पे बना के रख देते हैं अपने माइंड में। ठीक है, वो भी सब निगेटिव, कि सब लोग हंसेंगे, मुझसे कुछ पूछ न लें, कैसा लगेगा यार, लोग बोलेंगे, मुझे शर्म आ रही है, मेरे मुंह से कहीं आवाज़ ना निकले। ऐसा हम सोच के रखे हुए हैं, बहुत सारा प्लान बना के रखे हुए हैं कि भाई साहब डर पैदा करके रखे अपने सीने के ऊपर कि भाई साहब मैं बोल नहीं पाऊंगा। ठीक है, ये डर बना उन्होंने विजुअल बना के रखा है अपने माइंड के, भाई साहब मैं बोल रहा हूँ, लोग मुझ पर हंस रहे हैं, मुझसे जवाब नहीं निकल रही, ऐसा ना हो साहब बैठे हैं, बहुत लोग बैठे हैं और मुँह से गलत बदल ना निकल जाए, डर के मारे 50 सवाल बना के डर पैदा करके रखा है। तो वैसे लोग कभी भी अच्छे वक्ता नहीं बन पाएंगे, भाषण नहीं दे पाएंगे, नेता भी नहीं बन पाएंगे। बहुत लोग को जानता हूँ जो पॉलिटिक्स में है, खासकर प्रधान वगैरह को जानता हूँ, जो बोल नहीं पाते हैं, अच्छे व्यक्ति हैं लेकिन हैं समस्याएं हैं। तो अगर आप ऐसी कंडीशन में हैं तो जब तक आप अपने अंदर पॉजिटिव चीज़ लेके नहीं आएंगे तब तक चीज़ें गड़बड़ ही रहने वाली है। तो अगर आपको बोलने जाना है तो एक बार विजुअल कर लीजिए कि भाई साहब मैं बोल रहा हूँ, लोग बढ़िया से सुन रहे हैं, या तो ये सोच लो मुझे तो बोलना, भाई साहब लोग जो बोलना है बोले, जो समझना समझे, बस मुझे बोलना है, चाहे 2 मिनट बोलें लेकिन मुझे बोलना है। ठीक है, ये टारगेट करके जाओगे, हो सकता है पहली बार थोड़ा भूल जाओ, लेकिन जब 1-2 बार जाओगे तो जैसे कि आपको अगली बार नंबर आएगा तो प्रैक्टिस करके जाओगे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो पहले नहीं बोलते थे लेकिन बाथरूम में शीशे के सामने खड़े होकर जो प्रैक्टिस कर करके इतना बोलने लगे कि भाई साहब
लोग कहते हैं भाई मैं माइक हटा लो, आप बहुत बोल रहे हैं, कहाँ से खून निकाल लिया है। तो उस तरह से उन्होंने प्रैक्टिस की और उनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आई और पॉजिटिव विजुअल आया। ठीक है, तो एटीट्यूड को पॉजिटिव करना ही पड़ेगा, आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। ठीक है, तो ये सारी बातें हुई। इसके अलावा भी लगभग हो गया, एक चीज़ बताना भूल गया, चलो आपको ही बता देता हूँ। ठीक है, बात यह है कि अक्सर जब हम लोग किसी अपने उच्च अधिकारी से बात करने जाते हैं या किसी नेता से बात करने जाते हैं, तो हम भी अपने अंदर ढेर सारे क्वेश्चन तैयार करके रखते जाते हैं कि भाई साहब डर लगता है कोई अधिकारी हमारे स्कूल आ जाए चेक करने, या हमको किसी अधिकारी के कैबिन में जाना पड़े या बॉस के कैबिन में जाना पड़े या बुलावा आ जाए तो हम बिल्कुल डर के हमारे बिल्कुल डर ही जाते हैं। तो जबकि होता ये है, हमारे अंदर 50 सवाल चल रहे होते हैं और 50 सवालों का जवाब तैयार करके जाते हैं। कहीं ये पूछ लेंगे तो मैं ये कहूँगा, कहीं ये पूछ लेंगे, कहीं ये कहूँगा, ये पूछेंगे तो मैं ये जवाब दूंगा। बिल्कुल 100 क्वेश्चनों के जवाब तैयार करके जाते हैं, लेकिन हकीकत में हम जो सवाल तैयार कर रहे हैं ना, अपने अंदर ढेर सारा डर तैयार कर रहे हैं और जो डर का असर दिखता है, हम डरे हुए सहमे से खड़े रहते हैं। हाँ जी सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। कभी कभी तो ये होता है कोई सवाल साहब पूछते भी हैं तो सुन ही नहीं पाते हैं कि पूछ कर है। हाँ सर, हाँ हाँ हाँ, मालूम नहीं कि क्या पूछा। हाँ 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 जी सर, हाँ हाँ जी सर, बिल्कुल सर, हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा, हाँ सर, जैसा आप कहें। तो इतना डर पैदा करके रखा जैसे हम लोग को खा जाएंगे। मैक्सिमम क्या करेंगे भाई साहब, थोड़ा डांट लेंगे, अधिकारी डांटते ही रहते हैं मैक्सिमम, वरना डांटता कोई अधिकारी नहीं। कैबिन बुला के अगर बहुत गलत काम नहीं किया हो, गलत काम किया होगा तो नोटिस आएगा, डांटेगा थोड़ी ना। ठीक है, तो इस तरह के 50 क्वेश्चन बना के जाते हैं और अधिकारी के जब कैबिन में पूछते हैं तो बहुत प्यार से बात करते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, बिल्कुल रिलैक्स कर देते हैं। अच्छे आदमी के अधिकारियों की जो पहचान होती है यही होती है, पहले आपको कंफर्ट करते हैं। भाई साहब आराम से बैठिए, पानी पीजिए। हाँ सर बताइए सर, हाँ मास्टर साहब बताइए, हाँ बताइए मैनेजर जी, हाँ जब ये सांसद विधायक वहाँ जा, हाँ नाम बुला कहेंगे, हाँ बताओ भैया क्या हाल, हाँ क्या काम है आपका, अच्छा 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 ठीक है हो जाएगा, ऐसे करके पूछते बिल्कुल कंफर्ट जाओगे, बिल्कुल आराम से भैया नमस्ते बस्ते करके बिल्कुल कंफर्ट। कभी आपने सोचा ही नहीं होगा कि अगर कोई अधिकारी या किसी मंत्री या किसी आपके बड़े आदमी के वहाँ जाओगे तो तुम्हारा इंसल्ट करेगा, बहुत रेयर होता है। ठीक है, तो 50 सवालों को तैयार करने का कोई मतलब नहीं बनता है, सिंपल बने रहिए। ठीक है, अगर आप सवाल इतने खड़े नहीं करेंगे तो बिंदास होके जाएंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव अपने अंदर बनाए रखिए। तो ये चैप्टर 3 था। चैप्टर 4 चैप्टर 5 का भी वीडियो आएगा, तब तक नमस्कार।